मैंने बताया कि एक कंप्लीट रोटेट अगर आप कर पाओगे ना, जब कंप्लीट रोटेशन करोगे तो उस रोटेशन के अंदर क्या हो जाएगा आपका, ये एक डिवीजन जो है आपका मिनिमम डिवीजन वो आपका कवर कर जाएगा, बिकॉज ये आपके देखने में फर्क आ गया। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके चक्कर में जो है आपकी वैल्यू जो है गलत मेजरमेंट आप कर सकते हो इसके। ये मिस्टेक मोस्टली आप देखोगे कि ये आपसे मोस्टली होगी ये वाली मिस्टेक। तो ये हमेशा इसको ध्यान रखना है कि रोटेशनल स्केल भी डिसाइड करता है कि आपकी मेन स्केल लीडिंग कितनी होने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज दीपक मारवा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया आपका वर्नियर कैलिपर्स, हमने ये भी बताया कि इस वीडियो में हम क्या है आपका जो स्क्रू गेज है उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। अब स्क्रू गेज कहाँ पे काम आता है? वर्नियर कैलिपर्स हमने देखा कि अगर आपको डायमीटर मेजर करना है, फॉर एग्जांपल स्पैन का अगर करना है तो आप सेंटीमीटर स्केल में जाओगे और वहाँ पे मेजरमेंट करोगे, और वहाँ पे अगर आपको हाई प्रिसीजन के साथ अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो हम वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं। नाउ अगर हमें काफ़ी छोटी डायमेंशन में जाना हो, फॉर एग्जांपल अगर काफ़ी पतला एक वायर है जिसका डायमीटर हमें मेजर करना है, राइट, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो आप सेंटीमीटर की हेल्प से नहीं कर पाओगे, राइट। तो उसके लिए हमें कुछ एक अलग कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। वर्नियर जो था वो ओनली लिमिटेड है 10th पावर -4, राइट। अब हम चेक करते हैं आपका स्क्रू गेज, और स्क्रू गेज का जो रेजोल्यूशन है, राइट, ये है आपका स्क्रू गेज, राइट। अब स्क्रू गेज का जो रेजोल्यूशन है वो आपका 10 पावर -5 मीटर आपका रहता है। इट मीन्स इसका जो रेजोल्यूशन है वो आपके जो वर्नियर कैलिपर्स है उससे भी ज़्यादा रेजोल्यूशन है। तो इट मीन्स हाई रेजोल्यूशन है, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा का काफ़ी कंप्लीटली ही अलग होगा आपके वर्नियर कैलिपर से, राइट। अब इसमें होगा क्या कि जैसा मैंने आपको बताया था इसमें भी एक स्केल रहने वाला है। तो स्केल होगा क्या, ये मान लीजिए ये स्केल है, राइट। अब इस स्केल में होता क्या है, इसमें स्केल में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये 0 लाइन है, राइट। अब इसमें हर एक पॉइंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये 0 था, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, ये आपका mm स्केल रहता है। तो वहाँ पे सेंटीमीटर था, यहाँ पे mm स्केल यहाँ पे रहेगा। और आपका जो मैं बता दूं कि पहले आपको थोड़ा समझ आ जाए कि आपका जो स्क्रू गेज है वो दिखता कैसा है, राइट। तो आपका जो स्क्रू गेज है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, राइट। अब इसमें आप देखोगे कि इसका स्क्रू गेज इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखिए एक स्क्रू टाइप का एक यहाँ पे स्ट्रक्चर है। ये स्क्रू जो है जैसे आप रोटेट करोगे तो क्या है, यहाँ से ओपनिंग यहाँ पे रहेगी, और यहाँ पे आपका कोई भी थिकनेस, कोई वायर का थिकनेस है तो उसको यहाँ पे लगाइए और इसको घुमा के यहाँ पे मेजर करना रहता है, राइट। और इसका जो मेजरमेंट है वो हम आपको करके दिखाएंगे कि कैसे इससे मेजरमेंट लेते हैं, तो वहाँ पे आपको वो ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली मेरा बताने का मतलब ये था कि यहाँ पे एक स्केल रहता है जो आपके जो यहाँ पे एक स्टैटिक जो यहाँ पे एक आपको रोड सी नज़र आ रही है, इस पे क्या है आपका ये जो मेन स्केल है वो रहता है, जो कि आपका mm में यहाँ पे रहने वाला है, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये mm में यहाँ पे मेन स्केल है। अब जो दूसरा स्केल है जो कि ये प्रिसीजन लेके आएगा, राइट, इसके अंदर, तो जैसा मैंने बताया 1 mm और 2 mm के बीच में अगर लाइन है तो उसको मेजर करना है, तो कोई एक्स्ट्रा टर्म उसमें आने वाली है, उसको हम मेजर करेंगे, राइट। अब इसके अंदर क्या है, एक रोटेटिंग यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि स्क्रू है। अब स्क्रू अगर आपने देखा हो तो स्क्रू में होगा क्या, यहाँ पे ये कैप है इसकी स्क्रू की, और यहाँ पे कुछ ऐसा है, और यहाँ पे क्या रहते हैं, एक तरीके से आप स्पाइरल एक तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर रहता है। तो जैसे ही आप इसको रोटेट करते हो ये इस डायरेक्शन में मूव भी करेगा, राइट। तो इसी वजह से इसको स्क्रू गेज कहते हैं। तो इसका कंसेप्ट रहता है कि जैसे ही हम इसको घुमाएंगे ये इधर की तरफ मूव करेगा। अब इसका कंसेप्ट क्या रहता है कि एक कंप्लीट रोटेशन अगर आप करोगे ना, कंप्लीट रोटेट जब इसको करोगे तो क्या है, ये जो
मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मेजर हो पा रही है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे इसके अंदर आपको बहुत बार देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बीच में भी लाइनें हैं। अब ये बीच वाली लाइनें क्या है, ये 0.5 की हो गई, ये आपका 1.5 का हो गया, ये यहाँ पे कितने का हो गया, ये आपका 2.5 हो गया, ऐसे करके यहाँ पे वैल्यूज रहती हैं। तो मिनिमम वैल्यू जैसा हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि जो मेन स्केल है उसका जो मिनिमम रीडिंग है वो कितनी आ गई, 0.5 mm आपका यहाँ पे मेजर होगा। अब इसका स्क्रू गेज का कंसेप्ट है, इसमें कोई वर्नियर स्केल नहीं रहता, वो वर्नियर कैलिपर तक आपका वहाँ पे था। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एक कंप्लीट रोटेट अगर आप कर पाओगे ना, जब कंप्लीट रोटेशन करोगे तो उस रोटेशन के अंदर क्या हो जाएगा आपका, ये एक डिवीजन जो है आपका मिनिमम डिवीजन वो आपका कवर कर जाएगा, राइट। अब मिनिमम कवर करेगा तो कितना होगा, यहाँ पे जैसे मैं एक स्केल ये बना देता हूँ जो रोटेटिंग आपका ये जो सिस्टम है यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे बनाया, ये रोटेट कर रहा है, राइट। अब वर्नियर जो कैलिपर्स था उसमें देखा कि आप रीडिंग को कैसे देखोगे, रीडिंग देखोगे आप वर्नियर जो वर्नियर स्केल है उसका जीरो जो पोजीशन है वो किस वैल्यू को ओवरकम कर रहा है, किस वैल्यू से जस्ट आगे है, राइट। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है वो विजिबिलिटी जो है वो डिसाइड करती है कि आपकी वैल्यू कितनी है। तो जैसे ही ये जो इसका जो कहोगे कि आप ये जो रोटर है ये जैसे मूव करेगा तो आप ना सर्टेन वैल्यूज को ही देख पाओगे। जैसे ही रोटेट करता जाएगा तो ये डिस्प्ले होती जाएगी आगे की वैल्यूज भी। तो जितनी वैल्यू आपको इसके ऊपर दिख रही है उसको ही आपको चेक करना है, जितनी मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे स्केल पे। अब जैसे आप उसको ज्यादा बढ़ाओगे तो आप ज्यादा वैल्यूज देख पाओगे, तो जितनी वैल्यूज आप देख पा रहे हो उतनी वैल्यूज यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको रोटर को सेट करके देखा और यहाँ पे मेरे को वैल्यूज कितनी मिली, मेरे को वैल्यूज मिली 4.5 mm है, बट उससे आगे भी कुछ थोड़ा सा आगे है, बट 4.5 को क्रॉस कर रहा है, ओके, बट 4.6 से ये पहले है, राइट। तो इट मीन्स एग्जैक्ट मेजर करने के लिए मेरे पास क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे मेरे को मेजरमेंट करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या है मेन कंसेप्ट कि जैसे मैंने बताया कि कंप्लीट रोटेशन करेगा इतने 0.5 mm में, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 रोटेशन विल बी इक्वल टू कितना, जो मिनिमम है 0.5 mm में। इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ ऐसा ही बनाया जाता है, इसका जो स्क्रू का जो पिच है, राइट। अब इसमें जो उसमें वर्नियर स्केल था, इसमें क्या आती है आपकी पिच आती है, राइट। पिच मीन्स कि कितना पिच उसने ट्रेवल किया। तो ये तो आगे आपका एक कंप्लीट जो रोटेशन है वो किसके इक्वल हो जाता है, वो आपके 1 पिच के इक्वल हो जाता है। पिच क्या चीज होती है कि जैसे मैंने इसको रोटेट किया ना, तो रोटेट किया तो ये एक रोटेशन में जो आगे की तरफ जो मूव करेगा जितना डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं पिच, राइट। तो ये वाला पिच यहाँ पे हो जाता है। तो ये 1 पिच किसके इक्वल हो गया, एक रोटेशन के, राइट। और इतना इसमें होता है। अब होगा क्या कि ये जो पिच है ये आपकी डिसाइड करती है कि इसका लिस्ट काउंट वगैरह कितना रहेगा, क्या है। अब ये जो रोटेटिंग जो है ना, इसके ऊपर एक चीज और रहती है कि एक यहाँ पे बीच में एक लाइन रहता है जो कि एरो टाइप में रिप्रेजेंट करती है, राइट। ये एरो किसके लिए होता है, ये आपके रोटेटिंग जो मीटर है उसके ऊपर रीडिंग को चेक करने के लिए यूज होने वाला है, राइट। अब इस रोटेटिंग मीटर में क्या होता है कि रीडिंग्स लिखी रहती है। मान लीजिए इस केस में आपकी जो रीडिंग्स हैं वो आपकी कितनी है, 50 रीडिंग्स हैं। तो इट मीन्स आपने 0.5 mm को 50 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट। तो एक स्मॉल डिवीजन अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है एक्स्ट्रा, तो इट मीन्स उसकी हेल्प से आप पता कर सकते हो कि कितना उसके अंदर वो कितना उसके अंदर एक्स्ट्रा वैल्यूज, राइट। तो इसका जो लिस्ट काउंट है वो कैसे आप बताओगे, वो बताओगे आपका मेन स्केल डिवीजन और मेन स्केल जो 1 मेन स्केल जो है उसका वैल्यू कितने, मेन स्केल वैल्यू 1 मेन स्केल वैल्यू डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे कितने हैं डिविजन्स, ओके। सो यहाँ पे रोटेशनल
डिविजन्स। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट, अगर आप यहाँ पे इस केस में अगर आप चेक करते हो लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर पाओगे आप? यहाँ पे देखिए 0.5 को मैं कितने से डिवाइड कर रहा हूँ? 0.5 को 50 राइट। अब इसको मैंने क्या किया, 50 पार्ट्स में किया। अब जैसे ही आप देखोगे तो इसका ये mm में रीडिंग थी, सो इसका लिस्ट काउंट कितना आ गया? 0.01 mm राइट। तो आप देख पा रहे हो कि इसका रेजोल्यूशन जो है वो सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है, जो वर्नियर कैलिपर्स है उससे भी ज़्यादा है। वहाँ पे 0.01 सेंटीमीटर था, यहाँ पे mm है, तो रेजोल्यूशन ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज हो गया राइट। तो ये तो था आपका इसके अंदर लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं राइट। अब इसका मेजरमेंट सेम वही तरीका है, स्मॉलेस्ट डिवीजन का इतना है। अगर आपने यहाँ पे डिवीजन मेजर कर लिए कि कितने एक्स्ट्रा डिवीजन जो है ना, तो यहाँ पे एक 0 to 50 मीटर होगा। आपको ये चेक करना है कि कौन सी लाइन जो है इस एरो से कोइंसाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल x वैल्यू कोइंसाइड कर रही है, तो x वैल्यूज की जो एक्स्ट्रा टर्म होगी उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स्ट्रा टर्म आपके पास आ जाएगी। तो इट मीन्स जो मेजरमेंट है वो किसके इक्वल आ गया? आपकी मेन स्केल रीडिंग प्लस आपका लिस्ट काउंट कितने मल्टीप्लाई बाय जो रोटेशन जो रीडिंग है उसके इक्वल आ जाएगी राइट। तो काफी चीजें आपने देखा कि वर्नियर स्केल से, वर्नियर कैलिपर से काफी चीजें यहाँ पे डिफरेंट है और काफी सिंपल है। वर्नियर कैलिपर्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, बट ये जो है ये आपका काफी सिंपलेस्ट स्क्रू गेज आपका रहता है राइट। अब इस चीज में एक मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि बहुत बार रीडिंग में जो ये स्केल है इससे हम मेजरमेंट करने में एक प्रॉब्लम करते हैं। जैसे एक तो ये था कि जो हमने वायर इसमें लगाया और जैसे ही हम इसको रोटेट करेंगे, रोटेट यहाँ से करना है एंड से, बिकॉज ये जो पोर्शन है ना यहाँ का, इसमें टिक की आवाज आएगी आपको, ये फ्री मूव करता है। तो ये क्या इतना टाइटली उसको नहीं करेगा जिससे कि आपका सैंपल डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर वायर जो है उसका डायमीटर चेंज हो जाए। तो ये थोड़ा डेलिकेट होना चाहिए राइट। तो इसके लिए क्या होता है कि इसको जैसे हमने रोटेट किया तो जितना रोटेट होगा उतना ये हो जाएगा, उसके बाद ये टिक का आवाज आ जाएगा। इट मीन्स इतना ही ये आगे तक जा सकता था राइट। तो ऐसे हमें इसमें सैंपल को या फिर वायर को उसको ऐसे रखना राइट। अब दूसरी चीज आती है कि कंफ्यूजन हो जाता है, जो जैसे मैंने बताया ना कि आपका जो मेन स्केल है ना वो डिस्प्ले होता जाएगा राइट। तो डिस्प्ले होता जाएगा, इट मीन्स क्या है कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो आपको यहाँ से देखने से पता लग जाएगी कितनी है। अब एक चीज अगर आप देखोगे कि बहुत बार क्या है कि जो आपका रोटेटिंग स्केल है उससे भी आप पता कर सकते हो कि ये जो वैल्यू है ये कितनी है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे बहुत बार डाउट होगा कि जैसे मान लीजिए वैल्यूज जैसे यहाँ पे 4.5 वैल्यू थी, एक 4.6 वैल्यू थी राइट। अब आपको थोड़ा सा जैसे आप यहाँ पे आपने रीडिंग, जैसे आपने यहाँ पे कुछ ये जो स्केल था कुछ आपका यहाँ पे आ रहा है राइट, या फिर दूसरी सिचुएशन है कि 4.5 और 4.6 है और ये यहाँ पे थोड़ा सा आगे राइट। अब आप कंफ्यूज हो गए, दोनों ही केसेस में आपको 4.6 वाली लाइन दिख रही है, ये मान लीजिए एक बार आप देख पा रहे हो उसमें, बिकॉज ह्यूमन आई जो है वो एरर थोड़ा सा शो कर सकती है ना, कि हो सकता है आप थोड़ा सा उसको टिल्ट करके देख रहे हो, आपको 4.6 जो है उससे लाइन आगे भी दिख सकती है और 4.6 से पीछे भी दिख सकती है। तो कौन सी वैल्यू ली जाए कि आप इसको बिकॉज दोनों के आंसर अलग अलग हो जाएंगे ना, बिकॉज इसकी जो है अगर आपने 4.5 प्लस वही करके करोगे ना, बिकॉज आपको वैल्यू पता है 4.5 तक तो है, 4.6 अभी आया नहीं है तो 4.5 प्लस एक्स्ट्रा, और इसमें क्या करोगे आप 4.6 प्लस एक्स्ट्रा। ओके, और दोनों में रोटेशन रीडिंग जो है वो सेम है। ओके, रोटेशन सेम है दोनों में, बिकॉज ये आपके देखने में फर्क आ गया। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके चक्कर में जो है आपकी वैल्यू जो है गलत मेजरमेंट आप कर सकते हो इसके
आप अगर आप देखोगे, राइट। तो इसको कैसे देखा जाए? अब देखिए, अगर आपका ये सिचुएशन होता तो क्या है, 4.6 है, 4.6 से जस्ट आगे है। इट मीन्स आपको रोटेशन जो स्केल है उसके ऊपर रीडिंग कितनी दिखनी चाहिए आपको? थोड़ी दिखनी चाहिए ना। 50 तक स्केल है तो मान लीजिए उसके अंदर वैल्यू आपकी 5 दिख गई, 10 दिख गई, राइट। तो ये मेजरमेंट सही कब माना जाएगा? जब जो रोटेशन है, राइट, उसके ऊपर रीडिंग जो है क्या होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए। तो ये एक ओनली बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज है। सिमिलरली ये वाला जो रीडिंग आपने देखा ये सही कब हो सकता है? तो यहाँ पे ये थोड़ा सा 4.6 से पीछे है। इट मीन्स कि आप रीडिंग भी चेक करो रोटेशन पे। अगर रोटेशन से रीडिंग अगर 50 के अराउंड है, 50 मीन्स अभी तक जो 50 के अराउंड मीन्स मान लीजिए 45 है, 40 है, इट मीन्स अभी तक 46 आया नहीं है, आने वाला है। तो इट मीन्स उस केस में आप क्या कहोगे कि इसमें क्या होनी चाहिए? लार्ज वैल्यू अगर है, अगर आपकी किसमें, रोटेशनल स्केल में, तभी आप इसको सही कहोगे। ओके, मान लीजिए आपने दोनों सिचुएशन, आप कंफ्यूज हो गए दोनों में। मान लीजिए आपकी जो रीडिंग थी वो 50 थी उसमें, तो कौन सा मेजरमेंट लोगे? 50 थी, इट मीन्स नेक्स्ट वैल्यू आने वाली है, आई नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ये वाला 4.5 प्लस एक्स्ट्रा टर्म करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास वैल्यू स्मॉल है, इट मीन्स उसने जो आपका रोटेशन था उसने जस्ट वैल्यू को क्रॉस किया, इट मीन्स उससे पीछे वाली वैल्यू वही होगी जो दिख रही है, 4.6 प्लस एक्स्ट्रा टर्म। तो एक्स्ट्रा टर्म आपका लिस्ट काउंट इनटू द रोटेशनल रीडिंग, वो आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो आई होप कि आपको जो लिस्ट काउंट का जो कंसेप्ट है यहाँ पे समझ आया होगा, जो स्क्रू गेज था वहाँ पे, राइट। तो ये काफ़ी आपका इजी है वर्नियर कैलिपर्स के बजाय। ओके, सो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, लिस्ट काउंट कैसे करना है, मेजरमेंट कैसे करना है। और ये मिस्टेक मोस्टली आप देखोगे कि ये आपसे मोस्टली होगी, ये वाली मिस्टेक। तो ये हमेशा इसको ध्यान रखना है कि रोटेशनल स्केल भी डिसाइड करता है कि आपकी मेन स्केल रीडिंग कितनी होने वाली है, राइट। तो ये था आपका जो स्क्रू गेज है वो, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम, या फिर इस वीडियो के एंड में, जो इससे मेजरमेंट करना है वो हम एक दो आपको बता देंगे, जिससे क्या है थोड़ा अच्छा रहे, आपको समझ में आ जाए कि मेजरमेंट कैसे लेना है स्क्रू गेज की हेल्प से। तो आई होप कि मैथमेटिक्स वगैरह आपके समझ आ गया होगा, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया कि ग्रेजुएशन वगैरह में जाओगे तब ज़्यादा आपको काम में आएगा, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट वगैरह करोगे। तो 11th-12th में तो रेयरली ही स्टूडेंट्स क्या है आपका एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, राइट। तो अदरवाइज़ क्या है कि उनको वैल्यूज़ वगैरह क्या है कि अगर हेल्प उनको मिलती है, मान लीजिए स्क्रू गेज टीचर ने स्क्रू गेज से मेजरमेंट करके दिखा दिया, अगर आपको हैंडल नहीं है बिकॉज लैब में 1-2 ही स्क्रू गेज होते हैं, राइट, तो फिर आप समझ नहीं पाओगे कि इसको कैसे करना है। बट आप जब कॉलेज में जाओगे तो आपको स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स बहुत सारे मिलेंगे, बिकॉज वहाँ पे एक्सपेरिमेंट में आपको मेजरमेंट करना है। तो वहाँ पे अगर आपको ये चीज़ें पहले से आती हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पहले से ये सब चीज़ें आती हैं। बट मोस्टली स्टूडेंट्स वहीं जाके ये सब चीज़ें देखते हैं। तो ये चीज़ मैंने भी वहीं पे ही ज़्यादा, जो ग्रेजुएशन में था वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें देखी थी। अदरवाइज 11th-12th में तो हाँ, एक बार हमने देखा था स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स, बट मेजरमेंट उससे ज़्यादा नहीं कर पाए, तो इसके थोड़ा सा वो चीज़ थी। अदरवाइज जो है बेस्ट रहेगा कि अगर आप ग्रेजुएशन में हो, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ग्रेजुएशन के हैं वो ये वीडियोस देख रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वाला रहने वाला है कि कैसे मेजरमेंट इन दोनों डिवाइसेस से कैसे लेने, वर्नियर कैलिपर्स और आपका जो स्क्रू गेज है वो, राइट। तो इसका हम मेजरमेंट भी करके दिखा देंगे, और तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रैक्टिकल थोड़ा सा आपका जो कंसेप्ट है वो भी थोड़ा आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, राइट, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस, राइट। सो thank you all, and we will meet you in the next video. Okay, thank you.